भारत बनाम इंडिया को लेकर सियासी गलियारों में बयानबाजियों का दौर जारी है। संसद का विशेष सत्र शुरू होने से पहले सियासी गलियारों में विवाद शुरू हो गया है। इन सबके बीच बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए मायावती ने कहा, इंडिया या भारत नाम बदलने का विषय नहीं है, बल्कि बीजेपी शासित सरकार संविधान बदलने की कोशिश कर रही है और बीएसपी इसका विरोध करती है। मीडिया बंधुओं, जैसा कि ये विदित है कि भारत अर्थात इंडिया देश का चिर परिचित व गरिमा में संवैधानिक नाम है तथा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस पवित्र मानवतावादी व जन कल्याणकारी संविधान से अपने देश के सभी जाति एवं धर्मों को मानने वाले लोगों का अपार प्रेम, बेहद लगाव एवं सम्मान है, जिसे बदल के व छेड़छाड़ आदि करके इनकी भावना के साथ कोई भी खिलवाड़ करना क्या ये उचित व न्याय संगत है। जबकि इस मामले में हमारी पार्टी का ये मानना है कि ये कतई भी उचित व न्याय संगत नहीं है, अर्थात ये घोर अनुचित है। संसद का विशेष सत्र शुरू होने से पहले उसके एजेंडे को लेकर जो बयानबाजी है उसका दौर शुरू हो चुका है। इस बीच देश के नाम को लेकर एक सियासी विवाद खड़ा हो गया। वहीं अब इसे लेकर बसपा सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर का बयान भी सामने आ गया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी विपक्ष का ही तो काम कर रहे हैं। तो भारत बनाम इंडिया को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती पर भी जमकर उन्होंने निशाना साधा है। देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो विपक्ष का ही काम कर रहे हैं। आप अगर इतिहास की तरफ जाएंगे, 1949 में सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के सांसद ने लोकसभा के अंदर एक प्रस्ताव ले आए थे कि इंडिया की जगह भारत का नाम ही होना चाहिए। अलग अलग सांसदों ने लोकसभा के अंदर दर्जनों बार ये प्रस्ताव ले आए। उसमें माननीय मुलायम सिंह यादव जी भी इस पक्ष में एक प्रस्ताव पास किए थे कि इंडिया की जगह भारत नाम रख दिया जाए। तो माननीय मोदी जी तो विपक्ष का ही जो काम ये लोग नहीं कर पाए, उसी काम को तो कर रहे हैं। मायावती जी जो कह रही हैं, अगर उनको दिक्कत है तो उनको अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए कि भाई ऐसा गलत हो रहा है। और हमारा जहां तक मानना है कि हम हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं, हम भारत के रहने वाले हैं, भारत की बात बताते हैं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। बसपा सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर से विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। ओपी राजभर ने कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस ने बीजेपी के नाम से मुसलमानों में नफरत पैदा करने का काम किया, लोगों को भड़काने का काम किया है, जबकि बीजेपी की सरकार में हर वर्ग तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम किया जा रहा है। ये समाजवादी पार्टी के लोग बीजेपी के नाम से मुसलमानों में नफरत पैदा किया। कांग्रेस ने किया, बसपा ने किया। मुसलमानों को हक अधिकार कहां दिया? आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब राशन कार्ड जो गरीब कमजोर मुसलमान उसको मिल रहा है, आवास उसको मिल रहा है, शौचालय उसको मिल रहा है, जो किसान है मुसलमान उसको किसान सम्मान निधि उसके खाते में जा रहा है, 5 लाख जो आयुष्मान कार्ड बन रहा है, 5 लाख, उसमें कोई पाबंदी नहीं कि मुसलमान का नहीं बनेगा, हिंदू का बनेगा, ईसाई का नहीं बनेगा। ये जब काम होने लगा है तो ये सपा कांग्रेस को बड़ी चीड़ होने लगी कि अब मुसलमान तो मूव कर जाएगा दूसरी दिशा में। तो उसका नजारा घोसी के चुनाव में मैंने देखा कि मुसलमान सड़कों पर आकर के भाजपा का झंडा लेकर के जब घूमने लगा तो यही सपाई कह रहे थे कि ये पगला गया है, ये गलत हो रहा है। तो उन लोगों ने जब सवाल किया कि आप बताओ कि पुलिस की भर्ती में कितना मुसलमान को किया, दरोगा कितना मुसलमान को बनाया, आपने तो सिर्फ नफरत का बीज बोया है। और भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ सबका विश्वास की बात कर रही है, सबको साथ लेके चलने की बात कर रही है। आप तो सिर्फ बीजेपी और हमारे बीच में नफरत पैदा करने का काम करते हो। और वह देश भर में श्री कृष्ण जन्म उत्सव को लेकर खासी तैयारियां यहां पर की जा रही हैं। प्रदेश में भी जगह जगह श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर मंदिरों को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है और तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। टीवी स्क्रीन पर हम आपको प्रदेश के अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, बहुत ही खूबसूरत ये तस्वीरें जहां कल धूमधाम से
श्री कृष्ण जन्म उत्सव मनाया जाएगा, जिसे लेकर खासी तैयारियां की जा रही हैं। प्रशासन भी अपनी तरफ से पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर नजर रखने की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। चप्पे चप्पे पर पैनी नजर है। कारागार में जन्म लेने वाले भगवान श्री कृष्ण आज भी कानपुर देहात की सिवली कोतवाली में बंद है। दरअसल 21 साल पहले एक प्राचीन मंदिर से 4 चोरों ने श्री कृष्ण भगवान, राधा और उनके परिवार को चोरी कर लिया था। इसके बाद से लगातार पुलिस ने तहकीकात की और उन चारों जो 5 आरोपी थे उन सभी को गिरफ्तार कर लिया और उनसे मूर्तियां भी बरामद की। लगातार आज भी वो श्री कृष्ण भगवान का परिवार लगातार आज भी कोतवाली में बंद है और जो चोर थे वो कहीं ना कहीं बाहर हैं। उनमें ये तस्वीरें नजर आ रही हैं सिवली कोतवाली में कि यहाँ पुलिसकर्मी जन्माष्टमी से पहले तमाम तैयारी करते हैं, मूर्तियों की साफ सफाई करते हैं, फूल माला पहनाते हैं। जो तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है कि आज भी माल खाने के एक अलमारी में भगवान श्री कृष्ण का परिवार बंद है। सवाल यह खड़ा होता है कि जिस तरीके से इस मूर्तियों को चोरी करने वाले आरोपी छूट गए, लेकिन कारागार में जन्म लेने वाले भगवान श्री कृष्ण और उनका परिवार आज भी कोतवाली में है। सवाल यह भी खड़े होते हैं कि आखिर जब आरोपी छूट गए तो भगवान श्री कृष्ण अपने उस प्राचीन मंदिर यानी अपने घर क्यों नहीं पहुंचे। इसी तस्वीर को दिखाने के लिए हम आज सिवली कोतवाली पहुंचे हैं। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला, जनता टीवी। और इन दिनों हर तरफ श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। वहीं भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि यानी कि मथुरा में इस अवसर पर राधा कृष्ण की गूंज है। जन्माष्टमी के खास दिन पर शहर को तरह तरह तरीके से सजाया जाता है। दुल्हन की तरह शहरों को सजा दिया गया है। पूरी तैयारियां देखने के लिए हमारी ये खास रिपोर्ट आप देखिए। ये नारे लग रहे हैं श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में, जहां भक्तों ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर नगरी में राधा नाम गुंजायमान कर दिया। गौरतलब है कि मथुरा श्री कृष्ण की नगरी है। ऐसे में हर बार की तरह इस बार भी जन्मोत्सव धूमधाम से मनाने की तैयारी है। जन्माष्टमी के खास दिन पर शहर को तरह तरह से सजाया गया है। वहीं भक्त माथे पर तिलक किए राधा कृष्ण की भक्ति में डूबे दिखाई दे रहे हैं। मथुरा नगर निगम के मेयर ने बताया कि श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर किन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाने वाला है। मुख्य आयोजन हमारा जुबली पार्क मुक्त आकाशीय रंगमंच पर होने जा रहा है और जो इस भगवान कृष्ण का प्रकटोत्सव है वो श्री कृष्ण जन्म स्थान पर होगा। पूरे मार्ग की भव्य और दिव्य रोशनी से सजावट की जा रही है। सभी चौराहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और बाजारों में सांस्कृतिक टोलियों के द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों से जो प्रमुख कलाकार हैं उनके द्वारा श्री कृष्ण के चरित्र की लीलाओं के माध्यम से आने वाले श्रद्धालुओं को यह एहसास कराया जाएगा कि वह श्री कृष्ण की नगरी में आए हैं और यहाँ से जब जाएंगे वापस तो सुखद एहसास लेकर जाएं। ऐसा मथुरा वृंदावन नगर निगम का पूरा प्रयास है। साथ ही मेयर ने जानकारी दी कि आज के खास दिन के लिए उनकी क्या तैयारी है, जिससे यहाँ आए श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। पिछली बार हमारे मथुरा में लगभग 50 लाख श्रद्धालु आए थे जन्माष्टमी के अवसर पर। अब की बार आकलन है कि 50 लाख से ऊपर 60 लाख के करीब श्रद्धालु मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाने के लिए आएंगे। उन सभी श्रद्धालुओं के सुख सुविधा, उनको सुखद एहसास हो ठाकुर जी के दर्शन का, इसके लिए निगम का जो मुख्य काम है स्वच्छता, पानी की उपलब्धता और इसके अलावा लाइट वगैरह की व्यवस्था, सजावट। तो इसके लिए हमने स्वच्छता के लिए 200 मीटर की बीट पर एक सफाई कर्मी निश्चित किया है। उसके ऊपर 3 लेयर ऑब्जर्वेशन सुपरविजन की व्यवस्था की है। रेनवेस एरिया हमने बनाए हैं। सभी चौराहों पर और मार्गों पर लाइटिंग की व्यवस्था की है।
हमारे यहाँ लगभग 100 भंडारे आयोजित किए लगाए जाते हैं यहाँ के स्थानीय निवासियों के द्वारा। उन सभी को सिंगल विंडो के द्वारा परमिशन अब की बार दी गई है और प्रत्येक भंडारे पर 2 सफाई कर्मी रहेंगे हर समय, जिससे कि गंदगी ना फैले। इसके अलावा प्लास्टिक फ्री जन्माष्टमी हम मनाने जा रहे हैं और सभी भंडारा संचालकों को से आग्रह किया गया है कि वह निरंतर इस बात का प्रचार प्रसार करते रहे माइक के माध्यम से कि कहीं भी श्रद्धालु गंदगी ना फैलाएं। वो डस्टबिन अपने भंडारे के आसपास रखेंगे। घाटों को पर प्रकाश की क्या व्यवस्था रहेगी? हाँ, घाटों के ऊपर भी प्रकाश की व्यवस्था, सभी घाटों के ऊपर भव्य और दिव्य प्रकाश की व्यवस्था रहेगी। मथुरा से लेकर वृंदावन तक पूरी रोशनी से भगवान कृष्ण का जन्मस्थान जगमगाएगा। रैन बसेरों के माध्यम से यहाँ रात्रि प्रवास करने वालों के लिए हमने व्यवस्था की है। जूता घर बनाए हैं श्रद्धालुओं के लिए, जिससे कि वह जब जाएं तो अपना जूता चप्पल सुरक्षित स्थान पर लेकर जाएं। खोया पाया कैंप बनाए हैं हमने। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर भक्त बेहद उत्साहित हैं। देश विदेश से लाखों श्रद्धालुओं के इस मौके पर श्री कृष्ण जन्मभूमि पहुंचने की संभावना है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। ये बड़ी खबर वाराणसी से सामने आ रही है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बाहर छात्रों ने प्रदर्शन किया है। एनआईए की छापेमारी को लेकर छात्रों में गुस्सा है। भगत सिंह छात्र मोर्चा से जुड़े छात्रों का यह प्रदर्शन है। कार्यकर्ताओं पर एनआईए ने छापेमारी की थी, जिसके बाद से अब यह प्रदर्शन किया जा रहा है। आक्रोशित छात्रों ने एनआईए पर यह गंभीर आरोप लगाया कि सरकार के इशारों पर यह काम किया जा रहा है। उन पर यह छापेमारी सरकार के इशारों पर ही की गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता धर्मेंद्र चौबे इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। धर्मेंद्र, ये छात्र जो है प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि एनआईए की कार्रवाई के बाद ये गुस्सा जो है छात्रों में साफ तौर पर नजर आ रहा है। फिलहाल किस तरीके की कार्रवाई अब इसमें होती हुई नजर आ रही है? देखिए सचिन, बड़ी बात है सबसे कि बीएचयू के स्टूडेंट का बिहार के नक्सली संगठन से कनेक्शन सामने आने की बात एनआईए ने जांच के दरमियान प्रेस रिलीज जारी करके उन्होंने ये अवगत कराया है कि जो ये छापेमारी की गई है स्टूडेंट आकांक्षा आजाद सीपीआई माओवादी ईस्ट जो एजेंट है गुप्त तरीके से यहाँ काम कर रहे थे और दोबारा से एक्टिव हो रही थी और एक जुटी थी। लगातार इसके सूत्र बिहार से संगठन से मिल रहे थे और तड़के में कल जो है इसमें छापेमारी महानपुर कॉलोनी में की गई और संगठन के बैनर तले जो आकांक्षा आजाद के फोन मोबाइल लैपटॉप भी जब्त किए गए। इसके अलावा एनआईए टीम ने आकांक्षा को 12 सितंबर को लखनऊ में भी तलब किया है। इस छापेमारी में एनआईए वित्तीय लेन देन की जांच भी कर रही है। फिलहाल आकांक्षा पर बिहार में एफआईआर भी दर्ज हुई है। अगर आपको बता दें कि एनआईए का जो दावा है सीपीआई जो माओइस्ट के नारदन क्षेत्र के चीफ प्रमोद मिश्रा के लिए ये काम करती है। फिलहाल में जो सूत्रों से भी जानकारी मिल रही है इसको लेके लगातार एनआईए सक्रिय थी। आकांक्षा आजाद बीएचयू में जो है इसका नाम है और मंगलवार को जो है देवरिया आजमगढ़ प्रयागराज समेत 8 जिलों में एनआईए ने जो बिहार से कनेक्शन जुड़े हैं लगातार छापेमारी की और बीएचयू में स्पष्ट रूप से जो ये चीजें निकल कर आ रही हैं। फिलहाल में जो आकांक्षा आजाद के मोबाइल लैपटॉप जो तलब किया जो जब्त किया गया उससे कई ऐसे अहम सबूत मिले हैं सचिन, जिससे कि ये सूत्र कहीं न कहीं माओवादी ईस्ट से जो है सीधे तौर पे जुड़े हुए देखे जा रहे हैं। फिलहाल जो छात्रों का आक्रोश है छात्रा को बचाव हेतु जो है छात्रों द्वारा लगातार जो प्रदर्शन किया जा रहा है कि गलत तरीका किया गया, लेकिन जो सरकार जो एनआईए जांच एजेंसी है जो उसके हाथ पुख्ता सबूत लगे वो कहीं न कहीं कुछ बड़ा इशारा दे रहे हैं क्योंकि माओवादी संगठन इससे प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में काफी एक्टिव हो गया था और इसके तार बिहार से सीधे तौर पर जुड़े हैं और भी जांचें की जा रही है। कुछ और तथ्य निकल के आने की संभावना जताई जा रही है सचिन। ठीक है, चलिए धर्मेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात होगी 75 जिले 75 बड़ी खबरों की। फिरोजाबाद में वकीलों का विरोध प्रदर्शन जारी। अधिवक्ताओं ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक का पुतला फूंका। लखनऊ में आलमबाग से गोरखपुर जा रही रोडवेज की बस में लगी आग, मची अफरा तफरी, यात्रियों ने कूद कर बचाई जान।
बाराबंकी में हुआ बड़ा ट्रेन हादसा। जंक्शन के पास पटरी से उतरी है मालगाड़ी। रेलवे के अधिकारियों ने मौके पर जारी किए राहत बचाव कार्य। फर्रुखाबाद में एसओजी टीम और पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। मुठभेड़ के बाद दबोचा गया 25,000 का इनामी शातिर चोर। देवरिया में रिश्तों को तार तार करने वाली वारदात आई सामने। भाई बहनों ने पिता पर जमकर चलाए लात घूंसे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आगरा में पुलिस पर खन माफियाओं ने की है ताबड़तोड़ फायरिंग। जंगल का सहारा लेकर ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर मौके से फरार हुए। सहारनपुर में बाग में मिला है 12 साल के बच्चे का शव। सूचना पर पहुंची है पुलिस। शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू। गाजियाबाद के कविनगर औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दमकल की 10 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया। सहारनपुर में ससुराल जनों की हैवानियत आई सामने। महिला पर फेंका गया तेजाब। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया। अलीगढ़ में नेशनल हाईवे को किनारे पड़ा मिला एक विस्फोटक पदार्थ। मचा हड़कंप। जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। रायबरेली में दो पक्षों में जमकर हुआ खूनी संघर्ष। करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फतेहपुर में फंदे पर लटकता मिला महिला का शव। परिजनों में मचा कोहराम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ललितपुर में अस्पताल की बड़ी लापरवाही आई सामने। सड़क पर तड़पती रही प्रसूता। इलाज के अभाव में नवजात शिशु की भी मौत। समय पर नहीं पहुंची एम्बुलेंस। लखनऊ में युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने साधी है चुप्पी। परिजनों का आरोप आरोपियों पर नहीं हो रही है कोई भी कार्रवाई। परिवार को जान माल की मिल रही है धमकी। सीतापुर में गुस्साए ग्रामीणों ने आवारा मवेशियों को स्कूल में बंद कर दिया। फसलों को पहुंचा रहे थे नुकसान। आवारा पशुओं के हमले से लोग हो रहे थे घायल। फर्रुखाबाद में बहू के परिजनों और ससुराल जनों में जमकर मारपीट। 13 लोग घायल। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। सहारनपुर में हिंदू संगठनों ने किया है पैदल मार्च। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे पर कानूनी कार्रवाई की रखी मांग। उदयनिधि ने दिया था विवादित बयान। लखीमपुर खीरी में सरकारी अस्पताल में खुलेआम मरीजों से की जा रही है लूटपाट। इलाज के नाम पर मांगे जा रहे हैं बेहिसाब पैसे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। प्रतापगढ़ में टीचर्स की बेरहमी आई सामने। 4 साल के छात्रा को डंडों से पूरी तरह से पीटा। छात्रा की मां ने पुलिस से शिकायत। बदायूं में लाइनमैन की करंट की चपेट में आने से मौत। लाइन सही करते समय हादसा। परिजनों में मचा कोहराम। झांसी में नदी में तैरता मिला अज्ञात युवक का शव। इलाके में फैली है सनसनी। पुलिस ने शव की शिनाख्त में जुटी। सहारनपुर में फर्जी कागजों पर नौकरी कर रहे कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कोर्ट ने फर्जी वाड़ा के तहत बड़ी कार्रवाई की। बिना परीक्षा दिए ही नौकरी कर रहा। अमरोहा में मिले हैं मृत गौवंशों के अवशेष। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। संदिग्ध अधिकारी जानबूझकर अनजान बने गए। मुजफ्फरनगर में दबंगों का कहर जारी है। मामूली विवाद पर पति पत्नी को जमकर पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मैनपुरी में नाराज वकीलों ने पुलिस की बुद्धि शुद्धि सही करने के लिए हवन किया। सैकड़ों वकील पूजा में हुए शामिल। हापुड़ में हुई घटना को लेकर अधिवक्ताओं में गुस्सा। महोबा में रेलवे फाटक पर मिला है अज्ञात का शव। ट्रेन से कटकर मौत की जताई जा रही आशंका। पुलिस ने शव की शिनाख्त शुरू की। बाराबंकी में दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट। करीब आधा दर्जन लोग घायल। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अमेठी में अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर महिलाओं ने डाला है डेरा। विद्युत व्यवस्था से नाराज महिलाओं ने किया प्रदर्शन। बिजली कटौती पर रोक लगाने की मांग। मैनपुरी में रेलवे ने चलाया मकानों पर बुलडोजर। कई परिवार हुए बेघर। लोग लगा रहे हैं डीएम से न्याय की गुहार। बरेली में राष्ट्रीय अध्यक्ष मुफ्ती मौलाना का बयान सामने आया। पाकिस्तान पर हो सकता है तालिबान का कब्जा। बहुत बुरे हालात से गुजर रहा है पाकिस्तान। वहां की आवाम देख रही है भारत को उम्मीद की नजर। कन्नौज में टायर फटने से 20 फीट गहरी खाई में गिरी तेज रफ्तार बस। हादसे में एक महिला की मौत, 20 लोग घायल। औरैया में फफूद रेलवे स्टेशन स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस का स्टॉपेज हुआ शुरू। देखने को मिला जनता में अति उत्साह। नगर पंचायत अध्यक्ष ने कहा यह क्षण ऐतिहासिक। बागा में दबंगों के हौसले बुलंद है। पुरानी रंजिश को लेकर 6 लोगों पर किया हमला, 1 की मौत। कानपुर में 7 जन्मों का रिश्ता हुआ तार-तार। पति ने साथियों के साथ मिलकर रची पत्नी की हत्या की साजिश। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। एटा में डॉक्टर्स की लापरवाही से युवक की गई है जान। अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद
हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था, इलाज के दौरान तोड़ा था। कानपुर में रहस्यमय बुखार की चपेट में आ रहे हैं लोग। अनजान बुखार से मौतों का सिलसिला शुरू। मरीजों में डेंगू और चिकनगुनिया के नहीं है लक्षण। चंदौली में पुलिस की बड़ी कामयाबी, 3 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। चोरी की 5 बाइक भी बरामद। सहारनपुर में पुलिस ने हत्या का किया खुलासा। किशोर की हुई थी हत्या, हत्यारे को गिरफ्तार कर जेल भेजा। कानपुर में बदमाशों ने हाईवे पर ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी। राजकीय अस्पताल में भर्ती, पुलिस को दी है मामले की जानकारी। कानपुर में पीड़ित महिला ने अपने पति के हत्यारों को बड़ी कार्रवाई की उन पर काम मांग की है। पुलिस कमिश्नर से लगाई है न्याय की गुहार। कुछ दिन पहले खेत में मिला था पति का शव। भदोही में पुलिस की मारपीट से लेखपाल हुआ घायल। विरोध में लेखपालों ने उठाई है मांग, थाना अध्यक्ष पर कार्रवाई करने की मांग। आगरा में भरभरा कर गिरा है जर्जर पड़ा हुआ मकान। हादसे में दबे हैं 3 मजदूर, एक की मौत। कानपुर में बेटे और बहू देते हैं माता पिता को प्रताड़ना। परेशान होकर पति पत्नी पहुंचे कमिश्नर के दफ्तर, मामले में लगाई न्याय की गुहार। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।